हेलो, आप सभी का स्वागत है स्टडी जीएस में। आज का हमारा टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर है। तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर बात करेंगे। पृथ्वी को आंतरिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसमें जो सबसे पहला भाग है वो है आपका क्रस्ट, जिसको हिंदी में भूपर्णपटी कहा जाता है। दूसरे पर आता है आपका मेंटल और तीसरा आपका आता है क्रोड। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर यानी पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी जो सतह होती है, ये आप अगर देख पा रहे हैं ब्लू लाइन, ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको बोला जाता है क्रस्ट या भूपर्णपटी। इसकी मोटाई प्रत्येक स्थान पर अलग अलग मानी जाती है। जैसे अगर इसकी बात करें, इसकी मोटाई अगर समुद्र में बात करें, ओशियन में अगर इसकी मोटाई की बात करें तो ओशियन में इसकी मोटाई 30 किलोमीटर मानी जाती है। देखिए, क्योंकि ओशियन में क्या होगा, गहरा होगा, थोड़ा सा मुख्य भूमि से नीचे होगा तो उसकी मोटाई क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर इसकी मोटाई को कहा जाए तो वो 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच इसकी मोटाई मानी जाती है। क्योंकि कहीं पर आप देखेंगे तो पहाड़ होंगे, तो पहाड़ से अगर इसकी मोटाई को देखा जाएगा तो मोटाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। यदि अगर इसके एवरेज औसत मोटाई की बात की जाए, अगर औसत मोटाई की बात की जाए तो इसको 34 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी परत आती है उसको बोला जाता है मेंटल। और मेंटल की जो मोटाई है, मेंटल की मोटाई देखिए 34 किलोमीटर आपका क्रस्ट की हो गई, तो मेंटल की जो मोटाई है वो 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, यानी 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो मेंटल की गहराई मानी जाती है। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका मेंटल को 2 भागों में बांटा गया, एक है आपका ऊपरी मेंटल और दूसरा है आपका आंतरिक या अंदरूनी, आप कह सकते हो आंतरिक मेंटल। अगर इनकी मोटाई की बात करें तो ऊपरी मेंटल की जो मोटाई है वो 34 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, और आंतरिक की 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि जो आपका ऊपरी मेंटल है, ठीक है ना, इसमें ऊपरी मेंटल में इसकी मोटाई कितनी बताई है, 700 किलोमीटर, 34 से लेकर 700 किलोमीटर तक। तो इसी में अगर ऊपरी मेंटल की बात करें तो ऊपरी मेंटल की मोटाई है 34 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक के बीच की जो मोटाई है वो ऊपरी यानी अपर मेंटल की है। अगर इसमें देखा जाए तो 34 किलोमीटर से लेकर जो 400 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको बोला जाता है एस्थीनोस्फीयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है कि एस्थीनोस्फीयर की जो मोटाई है वो कितनी है, तो वो 400 किलोमीटर तक मानी गई है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पृथ्वी की धरातल पर जो लावा निकल के आता है उसका जो स्रोत है, जो उसका सोर्स है, वो एस्थीनोस्फीयर को माना जाता है। क्लियर? ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो मैग्मा धरातल पर आता है उसका अगर सोर्स या उसके स्रोत की बात करें तो वो आपका एस्थीनोस्फीयर में माना जाता है। अब देखिए, ये ऊपरी मेंटल और जो निचली मेंटल है, तो देखिए ये ऊपरी मेंटल हो गया और ये निचली मेंटल, तो इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी के द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि ऊपरी मेंटल और ये निचली मेंटल। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल को किस डिसकंटिन्यूटी के द्वारा अलग किया जाता है, तो उसका नाम है रैपिटी। ठीक है, तो रैपिटी डिसकंटिन्यूटी के द्वारा ऊपरी मेंटल और
आंतरिक यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो तीसरा भाग है वो आपका आता है कोर का, जिसको हिंदी में क्रोड बोला जाता है। अगर कोर की बात यानी क्रोड की बात की जाए तो देखिए 2900 किलोमीटर तो मेंटल तक हो गया, तो इसकी ऊंचाई इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक मानी जाती है। क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका आउटर यानी ऊपरी क्रोड और दूसरा है आपका आंतरिक क्रोड। अगर ऊपरी क्रोड की बात करें तो ऊपरी क्रोड की जो मोटाई है वो आपकी 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक की जो मोटाई है, जो गहराई है, वो ऊपरी क्रोड की मानी जाती है। और आंतरिक क्रोड की जो मोटाई है वो 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगर इसमें बात करें आपका ऊपरी कोड और आंतरिक कोड, ठीक है, देखिए इससे पहले एक चीज़ और देखिए, ये आपका मेंटल हो गया और ये आपका क्रोड। तो मेंटल और क्रोड भी एक डिसकंटिन्यूटी के द्वारा क्या होता है, डिवाइड होता है, और उस कंटिन्यूटी को बोला जाता है गुटेन वर्ग। ठीक है ना, मेंटल और कोड किस डिसकंटिन्यूटी के द्वारा अलग होते हैं तो उसका नाम है गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, ये याद रखना आप। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जो कोर है, जो आउटर कोर और इनर कोर है, वो किस डिसकंटिन्यूटी के द्वारा अलग होता है तो इसका नाम है लहमन। क्या नाम है इसका, लहमन। कहीं पर ये आपको लहमेन डिसकंटिन्यूटी के रूप में भी मिल जाएगा। अगर देखिए इसकी बात करें, इसमें एक खासियत है कि जो आपका जो कोर है, कोर में जो आपका आउटर कोर है, ठीक है ना, आउटर कोर आपका ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आउटर कोर कैसे में मिलता है, लिक्विड। ठीक है ना, ये आपका तरल अवस्था में मिलता है। और जो आपका इनर कोर है वो आपका ठोस उसमें मिलता है। अब देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है, उसके बाद आपका मेंटल है और उसके बाद आपका कोर है। मेंटल कोर को आपका देखिए, इनमें मिले हुए तत्वों के आधार पर इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे क्रस्ट पर आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो इसलिए क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार मेंटल को सीमा कहा जाता है, क्योंकि इस पर सिलिका और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। और जो कोर है, कोर को आपका नीफा कहा जाता है, क्योंकि इस पर निकिल और फेरस अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब देखिए, जो पृथ्वी पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपके आउटर कोर के लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो आपका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका क्रस्ट है, और देखिए यहाँ पर ये पहाड़ है, पर्वत है, तो इसकी मोटाई क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर यहाँ पर समुद्र है तो इसकी मोटाई घट गई। और अगर एवरेज की बात करें तो इसकी जो एवरेज मोटाई है वो आपकी 34 किलोमीटर है। इसके बाद आपका ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल, ये पूरा हिस्सा क्या है, आपका मेंटल में काउंट होता है, और इसकी जो मोटाई है वो आपकी 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। ये जो आपका ऊपरी मेंटल है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहीं पर आपका एस्थेनोस्फीयर स्थित है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जितना भी लावा पृथ्वी के धरातल पर निकलता है
वो सभी का सोर्स आपका ऊपरी मेंटल में स्थित एस्थिनोस्फीयर है। इसके बाद ये आपका कोर है, इसमें जो आपको आउटर कोर दिखाई दे रहा है ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सा हिस्सा लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका आंसर होगा आउटर कोर यानी बाहरी कोर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए मोटाई के हिसाब से क्रस्ट, इसकी मोटाई आपकी 0 से 100 किलोमीटर मानी गई है। देखिए अभी इसी की बात हम कर रहे थे, एस्थिनोस्फीयर, ठीक है ना। ये किस में स्थित है आपका मेंटल में। तो सबसे ऊपर है आपका क्रस्ट। देखिए यहाँ पर पहाड़ है तो इसकी मोटाई बढ़ गई, और अगर यहाँ पर समुद्र है जैसे मैरियाना गर्त में अगर आप देखेंगे तो उसकी मोटाई क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मेंटल आता है, और मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका ऊपरी मेंटल और एक आपका लोअर मेंटल। जो आपका अपर मेंटल है इसी में स्थित है आपका एस्थिनोस्फीयर। ये हम इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। मेंटल के बाद आपका कोर आता है। कोर भी 2 भागों में बटा हुआ है। कोर की जो लंबाई, जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371, यहाँ पर 78 है, कहीं पे इसको 78 माना जाता है, कहीं पे इसको 71 माना जाता है। ठीक है ना, तो इसको सही कर लेना। इसका सही आंसर होगा 6371 किलोमीटर। क्लियर। अगर इसमें आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर आपका 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, और इसके बाद आपका इनर कोर आपका 5100 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक की जो मोटाई है वो आपकी इनर कोर की मानी जाती है। अगर हम इन तीनों क्रस्ट को, मेंटल को और कोर को अलग करके देखें तो देखिए वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये जैसे आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ब्लू कलर में हमने बनाया है ये वाला हिस्सा आपका क्रस्ट है। ठीक है ना, क्या है ये आपका क्रस्ट। इसके बाद जो आपको रेड कलर में ये दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका मेंटल। और मेंटल की मोटाई कितनी बताई थी, 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की जो गहराई है, देखिए ये 3400 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की मोटाई है, ये मेंटल की है। और इसी मेंटल में ये जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर है आपका एस्थिनोस्फीयर। इसके बाद ये आपको येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है ये पूरा है आपका कोर, और इसमें जो डार्क येलो दिखाई दे रहा है ये है आपका आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म में है। कैसे में है, ये आपका तरल अवस्था में है। और इसके बाद जो आपको ये वाइट में दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये आपका इनर कोर है, ठीक है, जो ठोस अवस्था में है। अगर बात करें मेंटल की तो यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। क्रस्ट पे आपका सिलिका और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। और जो कोर है, कोर में आपका निकिल और फेरस अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको नीफा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2018 में, सीटेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम यही इमेज को वहाँ पर दिया हुआ था, पूछा था कि ये इस पर यहाँ पर नंबर दे दिया 1, 2, 3 और 4 के इनके नाम को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, चलिए देखिए आगे, ये वही इमेज है। ये आपका सबसे ऊपर देखिए क्रस्ट, क्रस्ट के बाद ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल के बाद लोअर मेंटल, और इसके बाद अपर लोअर कोर, और इसके बाद इनर कोर। ठीक है ना, तो अगर इसमें आप देखेंगे तो पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांटा गया आंतरिक रूप से, तो यहाँ होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पर 5 हैं क्योंकि ये देखिए ये एक कोर हो गया और ये एक आपका मेंटल हो गया और ये आपका क्रस्ट। तो मूल रूप से पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, परंतु अध्ययन की दृष्टि से हम इसको मेंटल को भी लोअर मेंटल और अपर मेंटल में डिवाइड कर लेते हैं, और कोर को इनर कोर और आउटर कोर में डिवाइड हम कर लेते हैं। और यहाँ पर सेम मून का भी जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी सेम पृथ्वी से मिलता जुलता ही है। चलिए इसके बाद देखिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये जो आपका हिस्सा है, देखिए पृथ्वी है, इसको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है जो आप इसको समझ सकें।
बनाने की कोशिश की है। देखिए ये जो हिस्सा है, जो सबसे ऊपर पतला सा हिस्सा दिखाई दे रहा, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये आपकी है क्रस्ट। ठीक है ना, क्या है ये आपकी, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका क्रस्ट, ये जो पतली सी परत है। ठीक है ना, तो जहाँ पर मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे निवास करते हैं, आप रहते हैं, या उनका निवास स्थान है, तो पृथ्वी के किस हिस्से पर है, तो पृथ्वी के क्रस्ट पर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पृथ्वी के किस हिस्से पर मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे या वनस्पति स्थित हैं। ठीक है, या कहाँ पर वायुमंडल स्थित है, तो वो आपका क्रस्ट पर है। इसके बाद जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है पूरा, ये है आपका मेंटल। क्या है ये आपका मेंटल। ठीक है ना, और ये आपको वाइट में जो दिखाई दे रहा है ये है आपका ये आपका ऊपरी क्रोड है, और ये आपका आंतरिक क्रोड है। ठीक है ना, जो ये ऊपरी क्रोड है ये आपका तरल अवस्था में मिलता है। जब पृथ्वी घूमती है तो इसकी जो तरल अवस्था में, जो लिक्विड फॉर्म में है, इसकी वजह से ही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल का सोर्स क्या है, तो वो ऊपरी क्रोड का लिक्विड फॉर्म में होना है। देखिए आगे वाली स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल ये हो गया आपका क्या, देखिए जैसे नीचे भी लिखा हुआ ये आपका क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद ये आपका ऊपरी मेंटल हो गया, ऊपरी मेंटल के बाद ये आपका लोअर मेंटल, और लोअर मेंटल के बाद ये आउटर कोर और ये इनर कोर। यहाँ पर देखिए पांचों भागों को अलग अलग दिखाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इस इमेज से आपको पृथ्वी के आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो रूप है, वो आपको समझने में मदद मिलेगी। देखिए दोबारा से बताते हैं, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा आपका कोर। अध्ययन की दृष्टि से मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया गया और कोर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।